बेसिकली मैं पिंपरी से हूँ। फ्रॉम अ सिंधी कम्युनिटी इट इज़ नॉट ईजी टू राइज अप Yes, बीइंग अ गर्ल। yes. काफ़ी हर्डल्स आते हैं, जो हर एक हर्डल्स को हमें क्रॉस करना पड़ता है। बट तो बस वैसे ही हर्डल्स क्रॉस कर करके आज मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। एंड इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग। आई स्टार्टेड जस्ट एज टू वर्क एज अ टीचर Oh, इन डॉक्टर संचेती, पराग संचेती के ट्विंस को मैंने ही पढ़ाया है पर्सनल oh क्लासेस। wow. Yes. टुडे आई एम 48 Mhm. और इस एज में अगर मैं खुद 250 बच्चों का खाना बना रही हूँ, खिला रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, इवेंट्स भी जा रही हूँ, Yes. ये सारी चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ Yes. तो ये मेरा खुद का विल नहीं हो सकता है। Yes, yes, yes. ये वहाँ से आया हुआ है। है. उसके बाद मेरे हस्बैंड, Wow. क्योंकि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया है आज तक, हैट्स ऑफ टू हिम। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतेय ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रातली लोक आपल्याला भेटत आहेत आणि आजच्या ज्या आपल्या गेस्ट आहेत त्या ब्युटी पॅजंट विनर आहेत, त्या एक सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आहेत आणि प्लस त्या सायकोलॉजिस्ट आहेत आणि त्यांच्याकडून आज आपल्याला खूप काही शिकायला मिळणार आहे. त्यांच्याबरोबर गप्पा मारूयात. वेलकम मैम. कैसी रही जर्नी मैम? आपने कैसे कैसे क्या क्या किया? हमारी ऑडियंस को आपकी पूरी हिस्ट्री जाननी है. बेसिकली मैं पिंपरी से हूँ। फ्रॉम अ सिंधी कम्युनिटी इट इज़ नॉट ईजी टू राइज अप Yes, बीइंग अ गर्ल। yes. काफ़ी हर्डल्स आते हैं, जो हर एक हर्डल्स को हमें क्रॉस करना पड़ता है। बट तो बस वैसे ही हर्डल्स क्रॉस कर करके आज मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। एंड इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग। आई स्टार्टेड जस्ट एज टू वर्क एज अ टीचर। हो. सबसे पहले मैं टीचिंग में रही हूँ। ओके. When I was just in 8th standard, मैं तब से क्लासेस ले रही हूँ। वाओ. इन डॉक्टर संचेती, पराग संचेती के ट्विंस को मैंने ही पढ़ाया है पर्सनल ओ क्लासेस। वाओ. उसके बाद भारतीय विद्यापीठ बालेवाड़ी में जो है, मैंने वहाँ पर भी 2 साल एज अ टीचर काम किया है। ओके. जुडसन में भी काम किया है। ऐसे काफ़ी स्कूल में मुझे बहुत जगह पे स्पेशली लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। यस. जब मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, यस. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गो इनटू दिस फील्ड, टीचिंग का कम करके। फिर एज अ काउंसलर मैंने काफ़ी काम किया है। ओके. काउंसलिंग करते करते 2019 आई स्टिल रिमेंबर, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसका जस्ट ऐसे ही कॉल आया था ओके. कि पिंकी हम कैंसर पेशेंट के लिए वॉक कर रहे हैं, यस. क्या तुम इंटरेस्ट लोगी? यस. वॉक क्या होता है मुझे नहीं पता था तभी, हाँ. क्योंकि मैंने कभी वो फील्ड ही नहीं देखी थी। Yes, सिर्फ yes, टीचिंग घर यही था। Mm-hmm. ये मुझे आज भी हंसी आती है जब मैं अपने वो पिक्चर्स देखती हूँ, बट आई डिड इट। ओके. उसके बाद मिसेस मुंबई के लिए मुझे कॉल आया था, बिजल का। ओके. वहाँ पर भी गई, बहुत एंजॉय किया वो मोमेंट। वो 3 दिन मेरे लिए बहुत अच्छे थे। मुंबई के बाद मिसेस महाराष्ट्र, वाओ. तो मिसेस महाराष्ट्र का भी सफ़र बहुत अच्छा था। काफ़ी कुछ सीखने मिला, मतलब हर एक एरिया में ना, मतलब कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा सीखने मिला। को मिला. मिसेस मुंबई के बाद जब मिसेस महाराष्ट्र था, वो वाकई में कंपटीशन था। मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जज होना, हो. उसमें समझा एग्जैक्टली क्या है। 2020 तक तो मतलब ये हो गया जनवरी में। यस. फिर उसके बाद तो लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हो गया था। एंड उसी दौरान मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था उसके लिए, मिसेस एशिया के लिए। ओके. एंड आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। लेकिन धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि पोस्टपोन होते गया, तो एक डर बैठता है ना कि क्या होगा क्या होगा। तो फैमिली से भी प्रेशर आ रहा था हाँ. कि पक्का कैंसिल होगा, तुझे निकाल दिया, मतलब नेगेटिविटीज ज़्यादा आ रही थी और मैं ब्रेक होते जा रही थी उस टाइम पे। यस. देन आई डिसाइडेड नहीं, कुछ तो अब करना ही है। मैंने अपने पे वर्क करना स्टार्ट किया, खुद डेली वीडियोस देखना, सब देखना, क्योंकि ग्रूमिंग एंड ऑल के लिए मैं कभी नहीं गई। यस. और मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रूमिंग सीखने से बेटर है इनबिल्ट करना ज़्यादा बेटर होगा। यस. यस. तो मैं खुद में वर्क करना स्टार्ट किया। और जब मैं दुबई गई, इट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। फर्स्ट Wow. टाइम इंटरनेशनल अकेले जाना। वहाँ जाने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग थे,
काफ़ी फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, उनकी बातें समझना और खुद की समझाना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस जब वो टाइटल विन किया, उसके बाद तो लाइफ ही चेंज है। वाह वाह वाह। और अभी 1 साल तो ऐसे हो गया कि मैंने अपना क्राउन डेडिकेट कर दिया है अपने सोशल वर्क पे। ओके मैं अभी कहीं भी एज जूरी जाती हूँ तो मैं क्राउन नहीं वेयर करती हूँ। ओके। ये मेरा पहले वर्ड्स रहता है, इफ़ यू वांट दैट देन ओनली आई विल कम। मैं तो तुम्हें चाहिए कि हमारा जूरी क्राउन पहन के बैठे तो इट्स ओके, आप कोई और देख लो। कितने इवेंट्स करे रहेंगे मैम अभी तक आपने? इवेंट्स तो मतलब यही जो मैंने पार्टिसिपेट लिए, बस यही Yes. है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जिसको अवार्ड्स देना रहता है यस वो बुलाता है अगर, यस तो ही मैं जाती हूँ। यस यस। बट पे करके आई एम सॉरी, मैं Okay. कभी नहीं लेती, बिकॉज माई वर्क स्पीक्स मोर। तो उसके लिए मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज तक मतलब मेरे ख्याल से 100 के ऊपर ही अवार्ड्स हैं जिनके लिए मैंने 5 पैसा भी खर्चा नहीं किया है। वाह। बहुत लोग रहते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं और जिनका काम बहुत बड़ा रहता है, उनको पैसे देकर बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। दे आर लाइक, आ जाइए, आपके नाम से ही हमारा बहुत कुछ बढ़ने वाला है, तो वैसे ही आ जाइए। सोशल एक्टिविस्ट भी हो आप मैम, कौन से एरिया में काम करते हैं? मैं वॉइसलेस के लिए ज़्यादा करती हूँ। ओके। और ये ऐसा नहीं है कि अभी सोचा और किया है, ऐसा नहीं है। मतलब बचपन से ही बहुत था। ओके। मेरे घर में हमेशा मैं रोड से कोई ना कोई छोटा पप्पी उठा के उसका केयर करती थी। वाह। तो डैडी की कभी मना नहीं थी इस चीज़ पे। हाँ हाँ हाँ। एंड मेरे फैमिली में भी खुद ऐसे ही था। मेरे मेरे चाचा भी डेली मॉर्निंग फिश को जाके खाना खिलाना, हाँ। घर से लेके दुकान तक Yes. डॉग्स को बिस्किट्स देना, यस यस। दूसरे चाचा है जो गाय को आटा वगैरह खिलाना, ये सब Yes. करते ही रहते थे। हाँ हाँ हाँ। एंड मेरी चाचियाँ वगैरह जो थी वो ब्लाइंड स्कूल में जाके खाना खिलाना, मतलब कुछ ना कुछ हमारे फैमिली में करते था ही ही। है। यस यस। तो शायद ये वहीं से है। आया है। एंड प्लस मेरे इन लॉज में मेरे ससुर का भी ऐसे ही था। ओके। वो भी काफ़ी ऐसे धार्मिक थे। अगर आप पिंपरी में आर्य समाज मालूम होगा, वो मेरे Yes. ससुर ने ही फॉर्म Yes. किया था। ओह वाह। तो उनका भी वैसे ही था, रास्ते में चलते कोई पत्थर भी दिखा तो उठा के साइड करना। तो शायद ये दोनों फैमिली के से मुझे मिला है। तो आज मतलब पहले शुरुआत में तो 10-15 डॉग्स को ही मैं फीड करती थी। Okay. आज 250 प्लस डॉग्स है जो डेली करती हूँ। ओह वाह। एंड इसके लिए कोई फंड्स नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। मैं खुद चिकन एंड राइस बनाती हूँ घर पे। ओह। इट टेक्स 3 to 4 आवर्स कंप्लीट Yes, बनाने के लिए, yes, 3 to yes. 4 आवर्स फीडिंग के लिए। Yes. उसके बाद अपना घर का सब देखती हूँ। हाँ। एंड इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैंने 2019 में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, हाउस ऑफ फुलकारी। ओके। मतलब हमने ऐसे किया कि जो जो फुलकारी के प्रोडक्ट्स रहते हैं बहुत हैवी रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम एकदम नॉमिनल रेट में सेल करते हैं उसे। Okay. जस्ट वी अर्न 50 और 100 रुपीज़। ओके। वो 100 रुपीज़ जाता है डॉग्स के लिए। डॉग्स के लिए। ओके। तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी कुछ स्टार्ट किया। जैसे छोटे मैंने फुलकारी का शूट स्टार्ट कर दिया कि Yes. लोग आए, शूट करें। यस। एंड जो अमाउंट आएगा तो वो फंड्स में जाएगा। जाएगा। इवन हमने वॉक फॉर अ कॉज भी किया है 2-3 बार। सीज़न 4 सीज़न 5 कंप्लीट कर चुकी हूँ। ओके। तो उसमें भी जो भी मॉडल्स आते हैं तो उसका जो भी डोनेशन अमाउंट रहता है दैट गोज़ फॉर डॉग्स। डॉग्स। मोस्टली मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि मेरे तरफ से उनको मैं कुछ दूँ और वहाँ से कुछ फंड्स आए, ओके। क्योंकि आज का टाइम वही है, गिव एंड टेक। यस। ऐसे कोई देना पसंद नहीं करेगा। यस यस यस। साइकोलॉजिस्ट भी हो मैम आप, हाँ जी। वो एक्सपीरियंस कैसा है एंड हाउ यू यूज दैट नॉलेज इन योर लाइफ? वो तो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है एक्चुअली, क्योंकि पहले मुझे नहीं समझता था लोगों को कैसे समझना है। तो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं काफ़ी कुछ समझ जाती हूँ। यस। ऐसे कई लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या हेल्प चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं काफ़ी देर तक उनको नोटिस करती हूँ। हाँ। और मैं समझ जाती हूँ ये कुछ नहीं करने वाले हाँ, हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं। सिर्फ बात कर रहे हैं। Yes. तो ये मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है। Yes. वैसे इस फील्ड में भी मैंने काफ़ी काम किया है। मैं अपना ये है ना वो फिल्म इंस्टीट्यूट वाला रोड जो है, मुझे Yes. नाम याद नहीं आ रहा है अब। हाँ हाँ, लॉ कॉलेज रोड। हाँ, वो जो है वो, तो वहाँ पे एक स्कूल था स्पेशल चिल्ड्रंस का, मैंने वहाँ पर भी काम किया है। ओके उसके बाद मैंने लुधियाना में AK क्लिनिक्स में एज अ काउंसलर काम किया है। ओके। इवन हैदराबाद में भी काम किया है मैंने। ऐसे काफ़ी जगहों पे गई, बट इट वाज लाइक कि घर छोड़ के वहाँ काम करने में वो मज़ा नहीं आ रहा नहीं था। आ रहा था।
तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया कि घर से ही हम करेंगे। यस तो उसे काफ़ी लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे काफ़ी लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में जब थे, यस मोस्टली मेरे फ्रेंड सर्कल से ही जो थे, तो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते थे। ओके इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले या डिवोर्स के ऐसे काफ़ी केसेस थे मेरे पास जो मैंने हैंडल किए हैं। तो इट वाज लाइक एक गुड फीलिंग आती थी कि आई एम एबल टू हेल्प समवन। तो और हाँ, ऐसे भी बहुत सारे केसेस थे जहाँ पर मैंने उनको हेल्प करने की कोशिश की, मतलब हेल्प इन सेंस इट नॉट फ्रेंडली हेल्प एज अ काउंसलर टाइप, लेकिन कुछ कुछ लोग जो रहते हैं ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हम कितना भी समझाने का करें वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है, तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो वहाँ पर मतलब मैं अपने आप को फेलियर समझ जाती हूँ कि शायद मैं वो प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाई मैसेज। एक्चुअली 2 दिन से मुझे कॉल आ रहा था कि दीदी यहाँ पर कुछ लोग डॉग्स को पत्थर से मार रहे हैं, प्लीज़ आओ। तो मैंने 1-2 दिन इग्नोर किया। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ वॉलंटियर्स जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ, तो मैं थोड़ा उनको होल्ड करने का सोचती हूँ। फिर कल मैं गई, मुझसे पहले ही भिड़ना शुरू हो चुका था ऑलरेडी, तो मैंने कॉल किया जब मैंने देखा दूर से ही। मैंने कहा थोड़ा शांत हो जाओ, मैं आ रही हूँ। तो जैसे वहाँ गई, एक ही वर्ड कहा, हम सब क्या है? क्या हम जानवर है? इंसान है ना? तो अगर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करें तो कितना इजीली सॉर्ट होगा। लड़ने से क्या होगा? सब शांत, सारी बातें हो गई, 15 मिनट में सब कुछ सॉर्ट हो गया और हम घर के लिए निकल गए। क्योंकि एज अ काउंसलर हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है हम लिसनिंग स्किल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मोस्टली जो नॉर्मल पीपल रहते हैं उनमें कम रहता है। पेशेंस, लिसनिंग स्किल, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं सामने वाले का सुन के लेती हूँ कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या गुस्सा है, कड़वाहट है, तो उसको मैं कहाँ चेंज कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें पहले मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद अप्लाई कर देती हूँ। ये है वही सबसे ज़रूरी है। अगर हम लोग सुनेंगे नहीं या फिर क्या चल रहा है वो अगर ठीक से रिकग्नाइज नहीं हो पाता है, तो कुछ भी एग्रेसिवली बोलना या फिर कुछ भी रिएक्ट करना हो जाता है और उससे वो सोल्यूशन आता नहीं है, कम्प्लीटली वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सुनो और फिर उस पे रिएक्ट आते हैं। कई मौके ऐसे भी रहते हैं जहाँ हम भी एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन हमारे भी पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। तो होता है, बट हर जगह नहीं करना है। कुछ जगह पे शायद वो हमारे लिए तकलीफ हो सकती है। तो ये सोच के थोड़ा बैक स्टेप लेना ही बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ जगहों पे हमें अपनी हार माननी पड़ती है। बस यही मेन है जो मैं हर एक लेडी को बोलती हूँ कि हर जगह तुम जीतोगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब नेगेटिवली मत लेना है उसे, पॉजिटिवली ले लो। शायद वो हमारे लिए चीज़ें नहीं हैं, उससे बेटर हमारे लिए कुछ है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये चीज़ें समझना है हमें। एक थैंक यू कहना चाहोगे तो आप किसको कहोगे? सबसे पहले तो भगवान जी को, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं भेजा होता तो शायद नहीं होता। एंड मेरा मानना है वो हम जो भी काम करते हैं ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, कि वो जब यहाँ पर बोझा डालते हैं तो उन्हें पता है ये बच्चा मेरा ले सकता है। टुडे आई एम 48 और इस एज में अगर मैं खुद 250 बच्चों का खाना बना रही हूँ, खिला रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, इवेंट्स भी जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ तो ये मेरा खुद का विल नहीं हो सकता है, ये वहाँ से आया हुआ है। सो अगर शायद ये नहीं रहता तो मैं काफ़ी बोर हो जाती थी लाइफ में, शायद कुछ अचीवमेंट्स ही नहीं होती थी और आगे कुछ करने की इच्छाएं भी नहीं रहती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया है आज तक, हैट्स ऑफ टू हिम। क्योंकि विदाउट एनी फंड्स डेली का 2500 खर्चा करना, इट्स नॉट ईजी। हमारी जो ऑडियंस है वो आपको देख रही है और आप इतना सब कुछ सिंगल हैंडली कर रहे हो, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। और ये सब कुछ करना, इतना सब कुछ एक साथ लेके आके इतना नॉलेज लेना और वो सब कुछ लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है और ये आप करते हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको एंड आप ऐसा काम करते रहे। हमारे यहाँ पे बहुत एनिमल लवर्स है, वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच आज आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।